चलो बिजनेस का बात छोड़ो, अभी पहले इस बात को समझो। तो ये जो लेसन है कक्षा 6 विज्ञान का अनूठा संसार। विज्ञान का अनूठा संसार समझने से पहले हम लोगों को यह समझना होगा कि विज्ञान क्या चीज है ना। देखो विज्ञान क्या चीज है, इसको जानने से पहले हम लोगों को ये बात समझना होगा कि विज्ञान ये जो विषय है ये बना कैसे है ना। आदमी जब अस्तित्व में आया तो वो अपने आसपास की चीजों को या अपने बारे में या जीव जंतुओं के बारे में या कई सारी चीजों के बारे में जानने के लिए उत्सुक हुआ है ना, जानने की इच्छा उसकी हुई। तो उस जानने की इच्छा के लिए उसने क्या किया, अपने आसपास की चीजों को खोजना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया। ढूंढते ढूंढते उसको बहुत सारी जानकारियां मिली, बहुत कुछ उसने प्रयोग किए जिसके आधार पर उसको बहुत सारी चीजों का विश्लेषण का ज्ञान हुआ, है कि नहीं। तो इस तरह से एक क्रमिक विकास हुआ ज्ञान का, ठीक है। और उससे जो निष्कर्ष पर वो लोग पहुंचा उसको नाम दिया एक विषय का, ठीक है, जिसको हम लोग विज्ञान के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। लेकिन किताबी रूप में क्या है कि विज्ञान प्रकृति और ब्रह्मांड को समझने के लिए अवलोकन, प्रयोगों और तर्क के माध्यम से प्राप्त व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान है। इसका अर्थ समझा। इसका अर्थ यह होता है कि विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें हम लोग अपने प्रकृति को और ब्रह्मांड में उपस्थित हर एक चीज के बारे में व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। जो जानने या विशेष ज्ञान से जुड़ा हुआ है, ये जो विषय है ये हमें लगभग तुम कहो तो हर चीज के विषय में जानकारी देता है, ठीक है। प्रकृति से जुड़े, प्रकृति के बाहर जुड़े हुए या जितनी भी चीजें हैं हमारे आसपास या हमारे आसपास से बाहर भी, है ना। यानी जो पृथ्वी से बाहर है, पृथ्वी के अंदर है, अप्रॉक्स जितनी चीजें तुम लोग सोच सकते हो उन सारी चीजों के विषय में हम लोगों को ज्ञान कौन देता है, विज्ञान, जिससे नई तकनीकें और समस्याओं का समाधान मिलता है। अब इसका बहुत सारा उपयोग भी होता है। उपयोग क्या है, विज्ञान के माध्यम से ही हम लोगों को चीजों का समझ मिलता है और उस समझ के आधार पर हम लोग नई नई तकनीकों का विकास करते हैं, नई नई चीजों का खोज करते हैं, है ना, और उससे अपने जीवन को आसान बनाते हैं। यह लगातार विकसित होने वाला एक मानवीय प्रयास है। विज्ञान कभी भी समाप्त नहीं होता है। विज्ञान जो है कभी भी समाप्त नहीं होता है। ये धीरे 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 विस्तारित होने वाला ज्ञान है, ठीक है। जितना ज्यादा इसमें आदमी खोज करते जा रहा है उतना ज्यादा और ज्ञान बढ़ते जा रहा है, ठीक है। इसीलिए विज्ञान क्या है, ये कभी समाप्त होने वाला ज्ञान नहीं है, ये एक मानवीय प्रयास है जो निरंतर चलता आ रहा है। विज्ञान शब्द लैटिन शब्द है। विज्ञान जो शब्द है लैटिन शब्द से लिया गया है, साइंटिया, ठीक है। किससे लिया गया है, साइंटिया, जिसमें इसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान या जानना। इसका अर्थ क्या होता है, विशेष ज्ञान या जानना। अब ये साइंटिया साइंस से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है, साइंस से रिलेट करता है। यह प्राकृतिक घटनाओं का व्यवस्थित अध्ययन है। हमारे प्रकृति में, आसपास के वातावरण में जितनी भी घटनाएं होती हैं उन सब का अध्ययन हम लोग विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, समझने और जानने के लिए, है ना। अब उसके बाद क्या है कि जिससे परिकल्पना बनाना, उसका परीक्षण करना और सिद्धांत विकसित करना शामिल है। यह तथ्यों और सिद्धांतों का एक विशाल संग्रह है। यानी ये छोटा मोटा विषय नहीं है, इतना बड़ा संग्रह है जिसमें हम लोगों को अपने जरूरत के मुताबिक जानकारी को बाहर निकालना पड़ता है और उसको सीखना समझना पड़ता है, ठीक है। तथा एक रोमांचक खोज है और ये रोमांचक विषय भी है ना। इसमें हर एक चीज क्या है, एक नई खोज के रूप में है, जिसमें हम लोग किसी चीज के बारे में खोज करते हैं, समझते हैं और उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह नई तकनीकों और अन्य समस्याओं को हल करने में मदद करता है। विज्ञान जो है ये बहुत सारे चीजों को हल करने में भी हेल्प करता है। जैसे देखो चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान का कितना बड़ा रोल है ना, या खगोल विज्ञान में कितना बड़ा रोल है। आज मानव जो है अंतरिक्ष तक जा पहुंचा है, किसके कारण, विज्ञान के कारण ही, है ना। विज्ञान के कारण ही मनुष्य उन सब चीजों के बारे में भी ज्ञान हासिल कर पाया है जिसके बारे में साधारण रूप से ज्ञान अर्जित करना आसान नहीं था। इसलिए ये एक महत्वपूर्ण और खास विषय बन जाता है।
यह नई तकनीक और अन्य समस्याओं को हल करने में भी मदद करता है। नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई तकनीकें जो आती रहती हैं, उन समस्याओं को हल करने में भी मदद करता है। अब इसका मुख्य प्रकार क्या क्या है? इसका मुख्य प्रकार पहला है प्राकृतिक विज्ञान, जिसको हम लोग नेचुरल साइंस कहते हैं। प्रकृति के बारे में हम लोग उसमें पढ़ते हैं, जानते हैं, अपने आसपास की चीजों को समझते हैं। दूसरा है सामाजिक विज्ञान, इसमें मानव समाज और उसमें जितना भी चीज रिलेट करता है उन सब चीजों के बारे में ज्ञान अर्जित करते हैं। तीसरा है औपचारिक विज्ञान, ये फॉर्मल साइंस है, इसमें भी उन्हीं सारे साधारण चीजों के बारे में जानकारी हम लोग अर्जित करते हैं जो मानव जीवन से जुड़ी हुई है। उसके बाद है प्रायोगिक विज्ञान, इसमें हम लोग बहुत सारे प्रयोग और परीक्षणों के आधार पर ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। अब इसका जो प्रकृति विज्ञान का जो है 3 खंड है, एक भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान। भौतिक विज्ञान क्या है? इसको फिजिकल साइंस कहा जाता है। फिजिकल साइंस 2 रूपों में बटा हुआ है, एक भौतिकी और एक रसायन विज्ञान। उसके बाद जीवन विज्ञान है, जीवन विज्ञान को लाइफ साइंस कहा जाता है। ये जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान 2 खंडों में बटा हुआ है। और एक है अर्थ साइंस, ये भू विज्ञान, मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान, इन सब चीजों में बटा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि विज्ञान एक कोई छोटा मोटा चीज है, हम लोग इसको आसानी पूर्वक एक टॉपिक को पढ़ लिए और समझ लिए, ठीक है। इससे हमें पूरा सिस्टमैटिक ढंग से एक तरफ से इसके बारे में जानकारी हासिल करना होगा। और उसमें भी सबसे पहला जो जरूरी चीज था वो ये था कि विज्ञान क्या होता है, इस चीज को समझा जाए, है ना। तो कोई भी ज्ञान जो क्रमबद्ध और प्रयोगों के आधार पर अर्जित किया जाता है उसको हम लोग विज्ञान कहते हैं, ठीक है। या इसकी परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं कि प्रकृति और ब्रह्मांड को समझने के लिए अवलोकन, प्रयोग और तर्क के माध्यम से प्राप्त व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान है, ठीक है। बात समझ में आया? यही है विज्ञान।